तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्यूटेटिवली ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, कम्यूटेटिवली लॉ को हमने सीखा था एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो वही लॉ को आज यहाँ पे देखेंगे। तो देखेंगे इस लॉ को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो लॉ काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कितना आसान है। देखो मान लीजिए कि आपको जब गुणा करना होता है 2 गुणित 3, तो आप क्या करते हो, सीधा 2 का पारा 3 बार पढ़ लेते हो, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। यही क्या आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते, कोई दिक्कत, 3 दूना के 6 ही तो होता है, और फिर 2 तिया 6 भी होता है। मतलब ये कि पोजीशन चेंज हो जाने पे कोई फ़र्क होल नंबर के गुणे में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यही चीज़ क्या इंटीजर में फॉलो होगी, क्योंकि ये जो है आपका होल नंबर है, तो ये आपका क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में ये फॉलो होगा कि नहीं होगा वही चेक करना है बस, और इसी को हम बोलते हैं आपका कम्यूटेटिवली लॉ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे है आप सामने देख सकते हो, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई संख्या, कोई इंटीजर केवल 3 लिखा है ना, तो उसके आगे पॉजिटिव नंबर होता है, ये पॉजिटिव को दर्शाता है। लिखते हम नहीं है, बस मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, वहीं अगर -3 होता तो ये निगेटिव होता, और केवल 3 होगा तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और जो माइनस है उसके सामने तो साइन लगाइए। ठीक है, अब जैसा कि पहला क्वेश्चन आपसे गुणा करने को कह रहा है, तो 3 का पारा आप 4 बार पढ़िए। ठीक है, सबसे पहली बात गुणा करने में, या आप सीधा क्या करिए, साइन उनको भूल के सीधा पहले गुणा ही कर लीजिए। ठीक है, तो 3 चौके 12 होगा, यहाँ पर लिखा हमने 12। ठीक, अब साइन का गुणा कीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पे माइनस है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस गुणते माइनस, यहाँ पे बीच में गुणता है ना, तो गुणे का निशान यहाँ पे भी, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस क्या होता है, गुणा करने पे माइनस ही आता है। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आता है, तो यहाँ पे साइन भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें दो चीज़ समझ में, पहली कि संख्याओं का संख्याओं में होगा, और साइन का साइन में गुणा होगा। तो इसका गुणा करने पे तो -12 है, क्या इसी प्रकार इसका करके देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, ये सेकंड पोजीशन पे था, ये फर्स्ट पोजीशन पे था। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड वाला पहले पे आ गया, फर्स्ट वाला बी पे चला गया, मतलब दूसरे पोजीशन पे चला गया। ठीक, मतलब यही कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि आप आपस में एक्सचेंज कर लो पोजीशन, और करके दिखाओ कि मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे होंगे तो लॉ फॉलो करेगा, नहीं हो रहे होंगे तो लॉ नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो वही तरीका इसमें भी, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, साइन का पहले कर लो या संख्याओं का पहले कर लो। तो संख्याओं का ही पहले कर लेते हैं, 4 तिया 12, चलो ठीक है 12, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस। ठीक, दोनों में कोई फ़र्क है, देखो पोजीशन चेंज करने पे उत्तर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, कम्यूटेटिवली लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए करना, फटाफट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 को यहाँ पे 0 एक लग जाएगा, और माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी वही केस बनेगा। ठीक, 336, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान है। अब यहाँ से इसको भी कर सकते हो 150, और देखो यहाँ पे साइन का देख लो। ठीक है, यहाँ पर भी 150 लिख ही लेते हैं पहले। मैंने आपको बताया था कि माइनस और माइनस का गुणा, ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा जब आप करोगे तो साइन पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव लिखते नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, लेकिन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधा 150 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। 4 देखिए, ये हो जाएगा, इसका आपको अब गुणा करना है। ठीक है, तो ये 35 गुणते 12 करना है आपको, तो संख्याओं को पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 420, शायद 420 ही होगा। ठीक है, तो इसका माइनस और माइनस आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं, यहाँ पर भी वही कहानी बनेगी, 420 और प्लस को लिखते नहीं। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट वाला देखो, ये कह रहा है -17 गुणते 0 करो। ठीक, और फिर यहाँ पे 0 -17 हो गया। ठीक है, इससे केवल क्वेश्चन बस यही होता है इसमें कि आपको पोजीशन चेंज करके देखना होता है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 0 में किसी भी, कितनी भी बड़ी, कितने भी छोटे संख्या का अगर गुणा कर देंगे तो बिना सोचे समझे 0 लिख देना। ठीक, अब आप ये कहोगे कि भाई साहब
आपने तो कहा ठीक है कि हमने जीरो का कर दिया, अब साइन का भी तो करना पड़ेगा। तो देखो साइन का भी आप जीरो में गुणा करोगे तो वो भी जीरो ही हो जाता है, और डबल जीरो लिखोगे नहीं, क्योंकि डबल जीरो मतलब थोड़ा ऑड लगता है और लिखते भी नहीं कोई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, केवल सिंगल जीरो लिख दिया, मतलब वो जीरो जीरो ही हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी हो गई, ये सेम इस तरह से इसका भी हो जाएगा, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि ये लॉ जो है इसको ये फॉलो करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।